Instagram's co-founders, they have Instagram's co-founders are leaving the social media network. It was acquired by Facebook for $1 billion in 2012. केविन सिस्टॉर्म। अब बहुत ही कम लोगों को पता होगा नाम, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते ये नाम आपकी जिंदगी से कितना ज्यादा जुड़ गया है। ओके, तो ये है केविन सिस्टॉर्म, द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। लेकिन क्या मजबूरी थी जिसके लिए उसको अपनी ही कंपनी से निकलना पड़ा। हेलो, दिस इज शैन एंड लेट्स सी दिस स्टोरी ऑफ मैं गेस कर सकता हूँ इस वीडियो को प्ले करने से कुछ देर पहले भी आप शायद रील्स देख रहे थे। एंड दिस इज प्रीटी ऑब्वियस, मुझे नहीं पता। अगर आप देख रहे थे तो प्लीज लीव ए कमेंट में जानना चाहूंगा। इंस्टाग्राम को आज के डेट पे हर कोई यूज करता है। एज अ व्यूअर लोगों को रील्स देखना पसंद है। फ्रंट कैमरा से उठाई हुई सेल्फी तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक उस पर कोई अच्छी सी फिल्टर न चढ़ जाए। ये कहानी है केविन सिस्टॉर्म की। वो तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में जान भी लेते हैं। ओके, तो ये वाली स्टोरी भी शुरू होता है मार्क जुकरबर्ग से। होल्ड अ सेकंड, आपने फेसबुक का स्टोरी नहीं देखा ना? ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कंसीडर कर सकते हैं जब फेसबुक इनिशियल स्टेट में था और कुछ गिने चुने कैंपसेस के लिए अवेलेबल था, तब मार्क जुकरबर्ग ने केविन सिस्टॉर्म को जॉब ऑफर की। वो चाहते थे केविन फेसबुक के लिए एक फोटो शेयरिंग फीचर डेवलप करे, लेकिन केविन के एक मेंटोर के सजेशन से उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद वो अपना पैशन फोटोग्राफी को और अच्छे से परसीव करने के लिए इटली चले गए और वापस आने के बाद ऑडियो नाम का एक कंपनी पे इंटर्नशिप भी की। वही ऑडियो जो कि कुछ दिन के बाद आज का हमारा ट्विटर बनने वाली थी। वहाँ उनका मुलाकात ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी से हुई और वो केविन को बोलता है कि ये कंपनी बहुत ही जल्द बहुत बड़ा बनने वाला है। लेकिन केविन को ज्यादा पोटेंशियल नहीं दिखता, इसलिए ये कंपनी भी वो लीव कर जाता है। He can't even realize उसने क्या मिस किया, but no matter. Nobody knows that he was about to establish his own kingdom. केविन 1 साल के अंदर ही अंदर एक ऐप बनाता है जिसका नाम अपने फेवरेट विस्की के ब्रांड पर रखता है, बर्बन। ऑब्वियसली उस ऐप को विस्की के साथ तो कोई लेना देना था नहीं। लोग कहाँ है, कहाँ जाने वाले, एक ऐसा ऐप जो लोग एज अ चेक इन यूज कर पाए, अपनी और उन जगहों की फोटो शेयर कर पाए और उसके बदले उन्हें कुछ वर्चुअल प्राइजेस मिलते थे। लेकिन ये सब फीचर बहुत कंफ्यूजिंग थे और यूजर्स को भी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। बर्बन रेड और ब्राउन कलर का एक भद्दा सा डिजाइन, नए नए कंफ्यूजिंग फीचर और सस्ता सा दिखने वाला एक मोबाइल ऐप का अजीब सा मिश्रण था। तब मुश्किल से बर्बन के पास अपने जान पहचान का 100 यूजर्स मौजूद थे। एंड नाउ इज द टाइम टू चेंज द गेम। केविन एक पार्टी में जाता है और उधर बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलता है और उनमें से एक को वो अपनी ऐप पे $50,000 इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लेता है। और ये खबर जब फैलती है तब एक और इन्वेस्टर 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है और ये चीज नोटिस करने के बाद पुराना इन्वेस्टर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 2.5 लाख सी कर देता है। देखते ही देखते केविन के एक नए नवेली कंपनी पर $500,000 का इन्वेस्टमेंट आ जाता है, जिनका यूजर बेस था यही कुछ 100 के आसपास। लेकिन तब सिलिकॉन वैली पे कुछ ऐसा ही चल रहा था। इन्वेस्टर्स आर जस्ट थ्रोइंग मनी एट न्यू टेक कंपनीज एंड टेकिंग ए चांस, बिकॉज उन्हें भी पता था कि अगर एक भी कंपनी ग्रो हो जाता है तो इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाया जा सकता है। दैट फंडिंग इज प्रीटी इनफ एंड उन्होंने एक को-फाउंडर की तलाश शुरू की और बर्बन के ही यूजर में से एक यूजर माइक क्रीजर, जिसको वो स्टैनफोर्ड के टाइम से जानते थे, उसको रिक्रूट कर लिया। अभी फंडिंग आ गई, को-फाउंडर आ गए, लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं खत्म हो रहा था। बर्बन बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था। केविन बर्बन के एक्टिव यूजर से पता लगाने की कोशिश की कि उन्हें इस ऐप में सबसे अच्छा क्या लगा और उन्हें पता चला कि चेक इन फीचर और वर्चुअल प्राइजेस से किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर फोटो शेयरिंग फीचर सबको पसंद आया एंड इसी चीज पे फोकस करते हुए उसने बर्बन को रीबिल्ड किया बाय द नेम ऑफ इंस्टाग्राम। ये शब्द 3 शब्द को जोड़ के तैयार होता है, इंस्टेंट, टेलीग्राम एंड कैमरा। आफ्टर ही रीब्रांडिंग वो इंस्टाग्राम को इंट्रोड्यूस करता है अपने गर्लफ्रेंड के सामने एंड हिज गर्लफ्रेंड भी लाइक। वो कह रही थी कि वो शायद इस ऐप को यूज ना करे क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका बाकी जो फ्रेंड्स है उनके मुकाबले उसका फोटो ज्यादा अच्छा नहीं आता है। एंड केविन इस बात का रिप्लाई देते हुए कहते हैं क्योंकि वो लोग अपने फोटोज में फिल्टर्स का यूज करते हैं। एंड देन शी सेड, अगर फिल्टर लगाने से फोटो इतनी अच्छी आ जाती तो अपने ऐप पे उसे यूज क्यों नहीं करते? अभी केविन के दिमाग की बत्ती जली। अभी केविन फाइनली एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था और अभी केविन का फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम होने वाला था। उसने बिना रुके फोटोशॉप में बहुत सारे फिल्टर्स तैयार कर लिए एंड लगातार 8 हफ्तों तक काम करने के बाद 6 अक्टूबर 2010 को पब्लिक के लिए फाइनली इंस्टाग्राम को लॉन्च कर दिया। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में केविन कभी सपने में भी सोच सकते थे। ऐप स्टोर में लॉन्च करने के पहले ही दिन 25,000 यूजर और एक मंथ में 1 मिलियन यूजर कंप्लीट हो गए थे। ऑल्दो उसका बहुत सारे रीजंस भी है, जैसे कि एक फीचर था इंस्टाग्राम के फिल्टर्ड
फोटो को डायरेक्ट फेसबुक और ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में शेयर करना, और जब लोग इंस्टाग्राम के थ्रू बाकी सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट करते थे, उनके बीच में भी इंस्टाग्राम इंट्रोड्यूस होता रहा। सब ये चाहते थे वो भी थोड़ा कूल दिखे, वो भी थोड़ा क्लासी दिखे, और कोई भी नए ट्रेंड को मिस नहीं करना चाहता था। इंस्टाग्राम ने मार्केट पे एक फोमो क्रिएट कर दिया था, और उसके लॉन्चिंग के टाइमिंग भी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि उसके कुछ ही दिन पहले आईफोन 4 लॉन्च हुआ, बिल्कुल नए और इम्प्रूव्ड कैमरे के साथ। और इसी तरीके से इंस्टाग्राम की किस्मत पलटी। 2-3 सालों में इंस्टाग्राम ने मार्केट में एक इमेज बना ली थी, लेकिन इंस्टाग्राम एक भी पैसा कमा नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास अपना कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं था। और फिर इंस्टाग्राम का किस्मत फिर से पलटी। सामने से कॉल आता मार्क जुकरबर्ग का, और वो कहते कि मैं इंस्टाग्राम को खरीदना चाहता हूँ, और वो मार्क के सामने $1 बिलियन रखते। उसके बाद ऑफर ये था कि इंस्टाग्राम इंडिपेंडेंट ही रहेगा, मतलब इंस्टाग्राम का CEO केविन ही रहेंगे, और वो जब चाहे जैसे चाहे इंस्टाग्राम को ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ सालों तक फेसबुक अपने वादों पर टिका रहा, लेकिन कुछ सालों के बाद फेसबुक अपने असली रंग दिखाना चालू किया। ऐसी बहुत सी चीजें और एडवर्टीजमेंट को लेके उन दोनों के सोच बिल्कुल अलग अलग थे। मार्क ये चाहते थे कि कोई भी कंपनी जो उनको पैसा देता हो उनका प्रोडक्ट वो प्रमोट करे, लेकिन केविन को ये लगता था कि उससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, इसलिए वो सिर्फ सिलेक्टेड और लग्जरियस ब्रांड को ही प्रमोट करते। और धीरे धीरे फेसबुक ने अपने रंग दिखाना चालू किया। बाद में फेसबुक बहुत जबरदस्ती करता था और केविन का एक भी बात नहीं मानता था, और इन सब चीजों से तंग आके केविन ने रिजाइन कर दिया, और बहुत ही चालाकी से मार्क ने इस कंपनी को भी चुरा लिया। और बाकी आपको अगर ये जानना है कि मार्क ने फेसबुक को कैसे चुराया, तो राइट वाली वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ तुमसे फिर से उसी वीडियो पे।